हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR CDRI जो कि लखनऊ में स्थित है। CSIR CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर प्रोजेक्ट पर वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू वैकेंसीज आई हुई हैं। इस पर जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा न्यूज़ सेक्शन में। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है। इस एडवर्टाइज को मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हो, तो चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ये हुआ कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ ये सब लेकर आना है 4/12/2023 यानी कि 4 दिसंबर 2023 को सुबह 9 बजे तक की। यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और इस पीडीएफ के लास्ट में एक फॉर्म को अटैच किया गया है। उस फॉर्म को आपको फिल करके लेकर आना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सक्सेसफुली आपका रहा, कोई भी उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मिसिंग नहीं है, तो उसके बाद में आपको इंटरव्यू पैनल के सामने पेश होना होगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और अगर आप एलिजिबल हैं, आपका इंटरव्यू क्वालिफाई होता है, तो आपको जो नीचे यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं उसमें सेलेक्ट किया जाएगा और उसके हिसाब से जो आपको स्टाइपेंड जो है यहाँ पे फिक्स है वो आपको दिया जाएगा। तो जो आप इस पीडीएफ में देख रहे हैं तो यहाँ पर पोजीशन कोड दिया गया है, नेम एंड पोजीशन का नंबर दिया गया है, कितनी पोजीशन है, जैसे किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 5, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, कितना आपको फेलोशिप दिया जाएगा वो यहाँ पर मेंशन है। एज लिमिट मैक्सिमम कितनी रखी गई है और जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है और उसका टेन्योर क्या है वो यहाँ पर लास्ट कॉलम में मेंशन किया गया है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं पोजीशन कोड 1 की। इसका नाम है 001। ये प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पीएचडी होना चाहिए इन लाइफ साइंस, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी और प्रोटीन बायोलॉजी में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 2 साल का, सपोर्टेड बाय रिलीवेंट साइंटिफिक पब्लिकेशन, यानी कि उसको सपोर्ट, जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसके साथ आपके पास कोई पब्लिकेशन भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन जीन क्लोनिंग होना चाहिए, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, एंटीबॉडी जनरेशन, आईएचसी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री यानी कि सेल कल्चर, इनविट्रो ऐसे डिजाइन, एंजाइम ऐसे, ड्रग टारगेट इंगेजमेंट ऐसे, ये वुड भी प्रेफर, यानी कि ये सब चीज़ें अगर आपके पास है तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। स्टाइपेंड की बात करें तो 49,000 प्लस 18% एचआरए के हिसाब से आपको यहाँ पर पे किया जाएगा और जो अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर रखी गई है। और जो एज टाइम की गणना जो है या जो इसका आकलन किया जाएगा वो जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन से आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी। टाइटल है यहाँ पर प्रोजेक्ट का टारगेट इनेबलिंग पैकेजिंग ऑफ नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्ट्रासेप्शन। इसका जो टेन्योर है वो 14/10/2026 तक है, यानी कि अभी हमारा 23 चल रहा है, अगले मंथ के बाद 24 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लगभग 2 साल का आपका प्रोजेक्ट है। उसके बाद वही हम अदर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज जो है वो 9 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें आपका है मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, एलाइड बायोलॉजिकल साइंसेज, यानी कि जैसे जूलॉजी बॉटनी वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस यानी कि डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट की बात की गई है, आपके पास होना चाहिए जो प्रोटीन केमिस्ट्री, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, जीन क्लोनिंग, बायोलॉजिकल ऐसे, एंजाइम ऐसे, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड प्रोटीन लोकलाइजेशन या रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी या ड्रग स्क्रीनिंग जो आपने किया हो। अगर आपके पास CSIR या DBT जो क्वालिफाइड है तो उसके लिए भी क्राइटेरिया, अगर आपके पास केवल MSc है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वे स्टूडेंट जिनके पास में CSIR का नेट या DBT नेट या गेट क्वालिफाइड है तो उनको 31,000 प्लस 18% एचआरए दिया जाएगा और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर है। प्रोजेक्ट का नाम जैसा सेम ऊपर मेंशन था वही प्रोजेक्ट है और इसमें जो वे स्टूडेंट जिनके पास में नेट गेट या नहीं है तो उनको 25,000 प्लस 18% एचआरए यहाँ पर दिया जाएगा। उसी तरह से जो अगली पोस्ट है यह है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। यहाँ पर मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक या बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद में इस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये सब यहाँ पर मेंशन है और 4th नंबर पर इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है। यहाँ पर जो आपका टोटल 5 वैकेंसीज हैं और इसके ऊपर वाले प्रोजेक्ट में टोटल 9 थी। इस तरह से आप देख रहे हैं ये एक अच्छी संख्या में यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है वो इसको फिल कर सकते हैं। और इसके बाद में कुछ और कंडीशंस यहाँ पर लास्ट में मेंशन किया गया है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है वहाँ पर लास्ट में जो पीडीएफ में फॉर्म दिया गया है इसको आपको फिल कर लेकर आना है और आपको अपना एक लेटेस्ट फोटोग्राफ यहाँ पर चिपका करके लेकर आना है इस फॉर्म में। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि अगर आपका जो रिजल्ट है वो अवेटेड है, अगर आपका अभी रिजल्ट आया नहीं है
तो आपको इस पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि वे स्टूडेंट ही यहाँ पर इंटरव्यू देने आए जिनका एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। जो स्टूडेंट एससी, एसटी या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी या वुमेन कैंडिडेट हैं, उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है या जो सीएसआईआर फंडिंग का जो रूल है उसके हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। और वे स्टूडेंट जो सुटेबल है इस पोस्ट के लिए, लेकिन उनको उनसे और अच्छा सुटेबल कोई कैंडिडेट था जिस वजह से उनको सिलेक्ट नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि वो आपको इम्पैनल भी कर ले। इम्पैनल का मतलब ये हुआ कि अगली बार कोई पोस्ट आएगी तो उसके लिए वो आपको कंसीडर कर सकते हैं। जो आपका डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है, वो जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू उससे आपकी एज काउंट की जाएगी। और ये को टर्मिनस पोस्ट है, यानी कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा वैसे ही आपकी ये पोस्ट भी खत्म हो जाएगी। जब आप यहाँ पर इंटरव्यू देने आएंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा, आप अपना ही पे करके आइए। और जब आप यहाँ आते हैं तो अगर देखा जाएगा कि अगर स्टूडेंट का नंबर अगर अधिक संख्या में है तो हो सकता है कि वो एक रिटन टेस्ट करा सकते हैं बिफोर इंटरव्यू। और जब आप यहाँ आए तो हो सकता है कि ये इंटरव्यू 1 या 2 दिन तक भी चल सकता है, तो आप अपना एकोमोडेशन का भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आसपास रहने के लिए क्या व्यवस्था है। उसके हिसाब से आप अपना मेंटली प्रिपेयर होकर आइए। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के इसको आप डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आप सुटेबल हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले फर्दर वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वेबसाइट यानी कि सीडीआरआई की वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं।